आज के इस लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। आइए कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसे प्रैक्टिस करिए और आप अपनी रेफ्रेशर्स में या एनसीईआरटी में इस तरह के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करिए। जैसे एक पहला क्वेश्चन है ये कि शो दैट ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। फिर कह रहा है हैंस फाइंड ए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहले तो हमें दिखाना है कि ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी बात कह रहा है कि फाइंड ए। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम ए निकालते हैं। इसमें गिवन है ए इज गिवन 3 4 1 2। तो हम ए स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? एक्सपोनेंट के ला से ए इंटू ए करेंगे हम, तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा 3 4 1 2 3 4 1 2 ऐसे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 9 और प्लस 4। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 12 प्लस 8 और ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 3 प्लस 2 और ये 4 प्लस 4। यानी कितना आ जाएगा? रिजल्ट इसका आएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें, ये रिजल्ट आ जाएगा 13 20 5 और 8 मिल जाएगा हमको, ये स्क्वायर आएगा। अब अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं ए को, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2i हमको रिजल्ट मिल रहा है। हमें दिखाना है कि ये 0 के बराबर है। तो ए स्क्वायर का मतलब हमारा यहाँ पे हो रहा है ये 13 20 5 8 और ये -5। इसके बाद हम यहाँ ए करते हैं। ए की वैल्यू है 3 4 1 2 3 4 1 2 और प्लस 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये 1 0 0 1। ये रिजल्ट हमको दिखाना है इज इक्वल टू 0। तो आप इसको इजी करते हो 13 20 5 8 और ये आ रहा है प्लस, इस -5 से मल्टीप्लाई करते हैं -15 -20 -5 -10 और प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 2 0 0 2। ऐसे रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। यानी इस -5 को हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस कर दिया हमने। इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ये सभी सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा 13। ये रिजल्ट देखिए कितना आएगा 13 -15 प्लस 2 20 -20 प्लस 0 5 -5 प्लस 0 और ये आ रहा है 8 -10 प्लस 2। तो ये रिजल्ट मिलकर के कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 15 -15 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 -10। यानी फाइनली हम देखते हैं कि ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। तो इसका मतलब है कि ये नल मैट्रिक्स मिल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है
तो हम इस इक्वेशन में x की जगह पर A मैट्रिक्स को पुट कर देंगे, यानी a स्क्वायर यानी a इंटू ए माइनस 5a प्लस 2i, और रिजल्ट को हम दिखा देंगे कि वो 0 आ रहा है। अब रही बात इसकी, तो इसकी मदद से हमें हेंस फाइंड a इनवर्स निकालना है। सॉरी, अब इसका दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का है कि हम इसी रिजल्ट के को यूज़ करके हम a इनवर्स को कैलकुलेट करें। तो आइए देखते हैं कैसे। अब हम इसको फाइंड करने के लिए हम इस रिलेशन को यूज़ करते हैं, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2i इक्वल टू 0। अब हम इसको a स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं 5a माइनस 2i, यानी या इसको इस तरह भी कर सकते हो, सॉरी, a स्क्वायर माइनस 5a इक्वल टू माइनस 2i ऐसे। i को इधर शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद हम a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से? a इनवर्स से a स्क्वायर माइनस 5a a इनवर्स i। अब a इनवर्स जब इसमें मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट आता है a इनवर्स a स्क्वायर माइनस 5 a इनवर्स a इक्वल टू, a इनवर्स जब किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो हमें वही मिलेगा, यानी 2a इनवर्स। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं जब हम, तो ये a आ जाएगा 2 और 1, और इसको आ जाएगा 5i आ जाएगा। a इनवर्स और a का प्रोडक्ट कितना होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू माइनस 2a इनवर्स। माइनस 2 से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a इनवर्स की वैल्यू मिलती है हमें 5i माइनस a। तो आइए देखते हैं हम लोग, 5i का मतलब क्या हुआ? उसी ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। माइनस a कितना है? a है 3 4 1 2, 3 4 1 2, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो आएगा 5 0 0 5 माइनस 3 4 1 कामा 2 आ जाएगा। ये रिजल्ट आ रहा है। इसको इजी करते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पे 5 माइनस 3 यानी 2 माइनस 4 और 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, यानी 2a की वैल्यू हमें मिल रही है 2 माइनस 4 माइनस 1 3, और a से हम 2 से डिवाइड करते हैं। जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1/2 और 3/2 हमें मिल जाएगा a इनवर्स, सॉरी, ये 2a इनवर्स की वैल्यू। तो इस तरह हम इसका यूज़ करके a इनवर्स की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड ए सच दैट a इंटू इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है जिसको a में मल्टीप्लाई किया गया है और रिजल्ट में हमको ये मिल रहा है। कह रहा है कि a फाइंड करो। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल ऐसे करते हैं। हम मान लेते हैं कि b इक्वल टू, ये जो दूसरा मैट्रिक्स है, सॉल्यूशन इसको हम लोग देखते हैं, यानी 1 माइनस 2 और 1 कामा 4, और इसको हम लोग c मान लेते हैं। c इक्वल टू 4 0 0 और ये 4, इस तरह मानते हैं।
तो हमें ये एक रिजल्ट मिलता है A इंटू बी इक्वल टू सी। अब अगर हमें A निकालना है तो हम B इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो A इंटू बी इनवर्स से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो B इंटू बी इनवर्स कन्वर्ट हो जाता है आइडेंटिटी में, और C इंटू बी इनवर्स आ जाता है। आइडेंटिटी जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो हमें A मिलता है, यानी C B इनवर्स। इसका मतलब है अगर हमको A कैलकुलेट करना है तो हम B इनवर्स निकाल लें, B इनवर्स निकाल के हम C में मल्टीप्लाई कर दें, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा A होगा। तो इसके लिए देखते हैं B, सबसे पहले हम B का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। तो B का जो डिटर्मिनेंट्स होगा 1 - 2 1 4 है, तो ये आएगा 4 + 2 = 6 आ जाएगा ऐसे। अब एडजॉइंट ऑफ B निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ B निकालने का तरीका होता है 2/2 में कि हम 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट बहुत आसान होता है कि हम डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, डायरेक्टली निकाल लेते हैं। 4 और ये 1 आ गया, इनको इंटरचेंज कर दिया, और ऑफ डायगोनल के एलिमेंट का साइन बदल देते हैं, तो ये -1 और ये 2 आ गया ऐसे। अब हमको B इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो हम एडजॉइंट ऑफ B में हम det B से डिवाइड कर देते हैं, यानी det B का मतलब 1/6 से हम इस में मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 1 ऐसे। तो हमें रिजल्ट मिलता है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। आप ऐसे देखिए, दिस इज B इनवर्स। अब हम या तो ऐसे कर लें, ऐसे इसी से इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो 2/3 और 1/3 आ जाएगा, -1/6 आ जाएगा, और ये 1/6 यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज B इनवर्स ऐसे। अब अगर हम B इनवर्स को इस रिजल्ट में यूज़ करते हैं, यानी A निकालना है, तो हम A = हम लिखते हैं C इंटू बी इनवर्स। तो C जो हमारा है वो 4004 है, और B इनवर्स हमने कैलकुलेट किया है 2/3 और 1/3 और -1/6 और 1/6 हमको ये कैलकुलेट करने मिला था। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा 8/, ये रो पूरी इस कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, तो 8/3 सिर्फ आ जाएगा, इंटू 0 आ जाएगा। ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 आ जाएगा, यानी पहली रो तैयार हो गई। अब जब हम दूसरी रो से इन कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 इंटू 0 हो जाएगा, और ये -2/3 आ जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा, तो दिस इज A। तो इस तरह हम A जो मल्टीप्लाई किया गया था इस मैट्रिक्स में, और रिजल्ट में ये मैट्रिक्स आया था, तो हम निकाल सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं कि कहा कि फाइंड A मल्टीप्लाइड दिस इक्वल टू दिस, तो फाइंड A करना है, तो हम इसको B मान लेते हैं, इसको C, तो हमें रिजल्ट इस तरह मिलता है AB इंटू C। अब अगर हमें A कैलकुलेट करना है तो हम B इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो B इनवर्स इंटू B आइडेंटिटी, C इंटू B इनवर्स, C B इनवर्स आ गया, ये आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी A में मल्टीप्लाई होकर A आया, A बराबर C B इनवर्स आए। यानी हमें अगर A कैलकुलेट करना है, निकालना है, तो हम C में B इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। उसके लिए क्या करते हैं, हम पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ B की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ B की वैल्यू निकालते हैं। उसमें हम एडजॉइंट ऑफ B में det B से जब डिवाइड करते हैं तो हमें B इनवर्स मिल जाएगा, और B इनवर्स मिल जाएगा,
फिर सी में मल्टीप्लाई करके हम ए को कैलकुलेट कर लेंगे। अगर प्रॉब्लम 3/3 ऑर्डर्स की है तो भी बिल्कुल इसी मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि फाइंड मैट्रिक्स बी सैटिस्फाइंग दिस मैट्रिक्स इनटू दिस बी मल्टीप्लाइड टू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दैट मैट्रिक्स। इसका मतलब है अगर हम इसको ए मान लें और ये बी है और ये सी है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब हमें बी कैलकुलेट करना है। तो ये इस तरह कुछ है कि ए यहाँ पर है, अगर हम मान लें 2 - 1 3 0, हमने 2 इसको मान लिया, और बी है सी है हमारा इक्वल टू है -4 3 2 और 5 ऐसे। तो इस पूरे सिस्टम को हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी इक्वल टू आइडेंटिटी। लास्ट का वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हमें कैलकुलेट करना है बी का, तो सबसे पहले हम ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी सी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी आ जाएगा, ये बी इंटू सी इक्वल टू ए इनवर्स आ जाएगा आइडेंटिटी। जब आई इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये बी सी आ जाएगा, बी सी इक्वल टू ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हट जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। अब बचा सी। अब हमको बी फाइंड करना है तो हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ सी इनवर्स करते हैं। सी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी इनवर्स ऐसे। फिर वही बात आएगी, सी और सी इनवर्स मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी इनवर्स। फिर बी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर बी आ जाएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा ए इनवर्स सी इनवर्स। इसका मतलब है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द बी, अगर हमें बी फाइंड करना है तो हम इसके इन्वर्स को और इसके इन्वर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें वो रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए इन्वर्स निकालते हैं। ए इन्वर्स निकालने के लिए जो मैट्रिक्स है हमारा, उसका डेट ए निकालते हैं। तो डेट ए क्या आएगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ आएगा 2 - 1 3, 0। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 - 6 3, तो ये 3 आ जाएगा +3। डेट ए की वैल्यू आ जा रही है। इसी तरीके से हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का सबसे आसान तरीका होता है इसका एडजॉइंट निकालने के लिए कि हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को 0 और 2, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट का साइन बदल देते हैं। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया हमारा। अब अगर हमें ए इनवर्स फाइंड करना है तो हम एडजॉइंट ऑफ ए में डेट ए से डिवाइड करेंगे। तो डेट ए कितना है 3, तो 1/3, और ये एडजॉइंट ऑफ ए है 0 1 -3 2, और ये रिजल्ट आ जा रहा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो चाहो तो ये 0 1/3 -1 और ये 2/3 हमें रिजल्ट दे रहा है ए इनवर्स ऐसे। अब ए इनवर्स फाइंड करने के बाद आपको सी इनवर्स भी निकालना है। तो सबसे पहले सी इनवर्स निकालने के लिए हम डेट सी निकालते हैं। तो डेट सी कितना आएगा, डेट सी कितना आएगा, डेट सी निकालने के लिए हम -4 3 2 और 5 ये लिखते हैं ऐसे। अब इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट आता है -20 -6
तो रिजल्ट आ जाएगा -26 आ जाएगा। अब हम एडजॉइंट ऑफ सी निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ सी के लिए क्या तरीका है कि हम डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, 5 -4, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट का साइन बदल देते हैं, -3 -2 आ जा रहा है। फिर सी इनवर्स निकालने के लिए हम डेट सी से इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो -26 और ये आ जाएगा 5 -3 -2 -4। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए बी। तो ए इनवर्स में इसमें हम सी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए देखते हैं। तो B = था, रिजल्ट था ए इनवर्स और सी इनवर्स। तो ए इनवर्स कितना है हमारे पास? ए इनवर्स इज गिवन, यहाँ पे हमारे पास है 0 1/3 -1 और ये 2/3, और सी इनवर्स की वैल्यू आएगी, आप उसको देखें तो -5/26 आ जाएगी और +3/26 आ जाएगी, और ये 1/13 आ जाएगी, और ये 2/13 आ जाएगी ऐसे। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये रो जो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/39 आ जाएगा, क्योंकि 0 × ये प्लस ये × ये 39 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/39 ये भी आ जाएगा, पहली रो आ जाएगी। फिर हम इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो से पहले कॉलम में, तो ये आ जाएगा, रिजल्ट आएगा 5/26, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा +2/39 ऐसे। फिर जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -3/26, और ये आ जाएगा प्लस ये 39 आ जाएगा ऐसे। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/39 ऐसे आ जाएगा, और 2/39 आ रहा है, और इसमें हम जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 39 और 26 का आएगा 78। तो हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो 15 + 4, और इसी तरह 78 इसका आ जाएगा, दोनों का एलसीएम। तो जब हम 26 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, -9 प्लस 2 × 8 आ जाएगा। तो रिजल्ट हमको मिल रहा है यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से 1/39, 2/39, और ये आ जाएगा 78, और ये -1/78 आ जाएगा। तो इस तरह हम अननोन मैट्रिक्स को, जो दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाइड है A B C, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इनवर्स को निकालने का तरीका। अगर ये प्रॉब्लम 3/3 मैट्रिक्स के लिए आती है तो बिल्कुल इसी मेथड से उसको भी सॉल्व किया जाएगा।